अमेरिकी राज्यों के नतीजे आए, लेकिन 7 अहम राज्यों के नतीजे तय करेंगे ट्रंप और बाइडेन में से कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। पोस्टल बैलेट की गिनती में लग सकते हैं कई दिन। कई शहरों में ट्रंप समर्थक और विरोधियों, तो जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की मामूली बढ़त भी हो रही है कम। अब तक बाइडेन को 243 इलेक्टोरल वोट तो ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट हासिल। जीत के लिए जरूरी है 270 वोट। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले, 704 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 83,50,000 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,80,00,000 के पार। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण यूरोपीय देश ग्रीस ने फिर लगाया लॉकडाउन। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन जारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती दोगुनी की जाएगी। पिछले सप्ताह फ्रांस के नीस शहर में हुआ था आतंकी हमला। 243 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हैं। जीत के लिए चाहिए 270 वोट। अब नजरें एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया राज्यों पर टिकी हैं, जहां वोटों की गिनती अब भी जारी है। एरिजोना में जो बाइडेन बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं, तो जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त लगातार कम हो रही है। कई शहरों में बाइडेन समर्थक मांग कर रहे हैं मतगणना जारी रहे, तो ट्रंप समर्थक मांग कर रहे हैं मतगणना रुक जाए और इसे who will be the president of the United States, and their will alone. Beat us out of it because they know it's their only path to victory. They know it's the only path to victory. And so we came here today, we met with all our lawyers. We are going to file suit in Pennsylvania. सुरक्षा के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी अंदर जाकर वोटों की गिनती की प्रक्रिया की निगरानी करना चाहते थे। कार हो जाएगा। चुनाव से पहले यहाँ की रौनक कुछ और ही थी। It is the morning after election day. And as we very well knew might be the case, we are still awaiting a result. यहाँ पेंसिल्वेनिया और अमेरिका के कुछ अहम राज्यों के लोगों के बीच चर्चा यही है कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। आज सुबह चर्चा इसी पर है और शायद कल भी ऐसा ही रहे। काफी बुजुर्ग हो चुकी मैरी पीसो और मैरी लोरेंजो ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखा है, लेकिन ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। अभी काफी वोटों की गिनती बाकी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर उम्मीदवार जीते और उम्मीद करती हूँ कि जीतने के बाद अच्छा काम करे। लेकिन इस बार कौन जीतेगा ये अब तक साफ नहीं है। यहाँ फिलाडेल्फिया में मेल से आए वोटों की गिनती जारी है और अब भी लाखों वोट गिने जाने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम पेंसिल्वेनिया में कानूनी कदम उठाने जा रही है। मतगणना अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए कि किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि यह काम ठीक से पूरा हो जाए, कोई गलती ना हो। जहां तक वोटों की गिनती की बात है तो ये काम बार बार नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत क्यों है? क्या कोविड की वजह से? रिपब्लिकन खुद जाकर वोट डालने में सहज थे। ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने डाक के जरिए वोट डाला। सुनिए फिलाडेल्फिया के एक पूर्व चुनाव अधिकारी ब्रायन रोजेनवाल्ड क्या कह रहे हैं। यहाँ पेंसिल्वेनिया में पहले आपको ऊपर का लिफाफा खोलकर दस्तखत जांचना होता है, फिर अंदर का लिफाफा खोलकर बैलेट चेक करना होता है, फिर जब लाखों वोटों की गिनती ऐसे ही करनी हो तो इसमें वक्त लगता है। दोपहर का वक्त है और तमाम परेशान मतदाता सड़कों पर हैं। इन सब ने बड़े भरोसे के साथ अपना वोट डाला था। क्या अमेरिका उसका सम्मान करेगा? कि देश में हालात हैं, 2,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर बिजनेसेस का बुरा हाल है, लोग घरों में हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत सारे रिपब्लिकन्स उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया कई हलकों में कि उन्होंने मामले को अंडर प्ले किया। तो ऐसा लग रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि क्विक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो जो बाइडेन को, और इसके लिए 2-3 फैक्टर्स यहाँ पर जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पहला, कहा जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बाहर निकले
कोरोना के थ्रेट के बावजूद उनके जो इवेंट्स हुए, हालांकि उन्हें सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहा गया, उन्हें ये कोरोना वायरस हुआ, इसके बावजूद वो लोगों से मिले और रीच आउट किया, उनके बड़े बड़े इवेंट्स हुए, तो उन्होंने उनका जो वोटर बेस है वो एनर्जाइज हुआ। अगर अब जो बाइडेन की तुलना करें तो उनके जो इवेंट्स होते थे उसमें बहुत कम लोग आते थे, तो एक ये वजह मानी जा रही है। दूसरा, जो एग्जिट पोल्स में वो आगे बताया गया, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कई लोग जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें बैकलैश का डर रहता है। तीसरी बात जो बताई जा रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी उम्र है वो 47 साल तक रहे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये मुद्दा जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया। तो ये जो वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से कड़ी टक्कर दे रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप जो बाइडेन को, इसके बैड लूजर हैं और उन्हें हारना पसंद नहीं है। तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो काउंटिंग को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, वो बात तो हो रही है, लेकिन वो कितना आगे बढ़ते हैं या फिर उनके जो एडवाइजर्स से क्या सलाह देते हैं वो हमें देखना होगा। इतना खिलाफ नहीं देखे गए। क्या ट्रंप और बाइडेन में से कोई भी लोगों को साथ ला सकता है? ये एक असंभव सा काम प्रतीत होता है। सबसे फौरी खतरा है कोरोना वायरस। खुद इस महामारी से संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लोगों को इससे नहीं डरना चाहिए। वो इसके लिए लगातार चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे और चीन की जवाबदेही तय करने की बात कहते रहे। वहीं जो बाइडेन ने ज्यादा टेस्ट कराने, ज्यादा पीपीई किट मुहैया कराने और असमानता की वजह से महामारी की मार ज्यादा झेलने वाले समुदायों पर ध्यान देने का वादा किया था, लेकिन दोनों ही खेमों से कोई ठोस योजनाएं पेश नहीं की गईं। अगर इस महामारी से सही ढंग से निपटा जाता तो लोगों की सबसे अहम समस्याओं को दूर किया जा सकता था। आज की तारीख में 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी बेरोजगार हैं और वो सिर्फ एक ही जवाब चाहते हैं, क्या दोनों में से कोई भी उनकी जिंदगियां बेहतर बना सकता है? रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भी आर्थिक राहत दी गई। उससे कर्मचारियों के मुकाबले निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों को मदद मिली। वहीं बाइडेन प्रशासन की रुचि पूंजीपतियों की मदद करने के बजाय समुदायों में लोगों की मदद करने पर है। हालांकि रिपब्लिकन इसका विरोध करते हैं। बाकी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप अपने कहे मुताबिक अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देते रहेंगे। जो बाइडेन ने कुर्सी संभालते ही पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल होने का वादा किया है। उन्हें भी चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों को नए सिरे से देखना होगा। बाइडेन उत्तर कोरिया के साथ बने उन संबंधों से पीछे हट सकते हैं जो ट्रंप ने कायम किए हैं। दोनों ही नेताओं का पिछला 1 साल का रिकॉर्ड देखने पर एक बात तो साफ है कि दोनों की विदेश नीति में कोई खास फर्क नहीं होगा। हम ट्रंप को एक अलग किस्म के राष्ट्रपति के तौर पर देखते हैं, लेकिन अब भी तमाम अमेरिकी सैनिक दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। एशिया के मसले पर ट्रंप ने कई बड़े दावे किए, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। बाइडेन काफी हद तक एक परंपरागत अमेरिकी राष्ट्रपति जान पड़ते हैं जो अपने सहयोगियों पर जोर देंगे। फिर दोनों ही नेताओं को जख्मी लोकतंत्र का इलाज भी करना है, जिस पर दुनिया भर की निगाह होगी। दोनों ही नेताओं का मकसद अमेरिका को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है, लेकिन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को देश की हालत सुधारने से पहले लोगों के बीच फैले मतभेद खत्म करने पर काम करना होगा। अमेरिकी चुनाव के नतीजे। मेरा ख्याल से अब जिस तरह का पिछले कुछ सालों में हमने ट्रंप की परफॉर्मेंस देखी है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में सपोर्ट करना या बाइडेन को या ट्रंप को, वो एक चीज़ जो है कम हो गई है। अब पाकिस्तान ज़्यादा देख रहा है कि उनकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी की ट्रैजेक्टरी क्या जा रही है, जिसमें हम चाइना एक बहुत ही मेन फैक्टर है उसमें। पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि चाइना के साथ इतने अच्छे हैं तो वो एक फैक्टर पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है और इफेक्ट करता है। फिर यूएस की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में रही है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान में मेरा जो व्यू है, जितना मैंने पढ़ा है और देखा है, उसमें यही है कि एक सिंगल देयर इज़ नो मोर सपोर्ट फॉर ईदर रिपब्लिकन और द डेमोक्रेट, क्योंकि एक ओवर आर्किंग पॉलिसी अब बन चुकी है यूएस में, इश्यूज़ को लेकर, रीजन्स को लेकर और पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज को लेकर। और आपको क्या लगता है ये पॉलिसी कैसी रहेगी? पॉलिसी देखिए, पहले तो पाकिस्तान के साथ जो यूएस के ताल्लुकात थे वो एक अफ़गान प्रिज्म के थ्रू पे थे, पर अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि वो प्रिज्म अफ़गानिस्तान से चेंज होकर चाइना में चला गया।
अब यूएस पाकिस्तान को चाइना के नज़र से देखता है, वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की नज़र से नहीं देखता। पर अब क्योंकि चाइना यूएस चाइना को अपना कंपेटिटर कहता है और हम चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पब्लिक लेवल पे रिएक्शन कैसा है इस इलेक्शन को लेके, या लोगों का इंटरेस्ट कितना रहा? मेरा नहीं ख्याल कोई इंटरेस्टेड है एज सच पब्लिक में, बट देयर पॉलिसी सर्कल्स में लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। देन यू हैव ऑफिशियल लेवल पर वी हैव एन आर्मी हु इज़ बीन बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं यूएस के साथ। सो उन लेवल्स पे हाँ काफ़ी इंटरेस्ट है और वो भी देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। सो वी हैव टू सी कि नेक्स्ट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो पाकिस्तान को किस तरह लेके चलती है, वो या पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट पार्टनर लेके चलती है, पाकिस्तान को देन अगेन चाइना के साथ लेके चलती है, पाकिस्तान इंडिया को साथ लेके चलती है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव लेके चलती है। वो एक देखने वाली चीज़ है जो हमें